नमस्कार, आदाब। केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर खान। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। उडुपी में हिजाब विवाद, सरकारी स्कूल के छात्रों ने ऑफलाइन कक्षाओं की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। बेंगलुरु कोर्ट परिसर में झड़प के मामले में वकील गिरफ्तार। हिजाब रो, छात्र वर्दी को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, बेबस अपना सर ढकने के लिए कह रहे हैं, काउंसलर का तर्क। हिजाब उतारो, कर्नाटक में स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा से गेट पर उतरवाया गया हिजाब। कर्नाटक ऑनलाइन जुआ पर बैन के फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा, अब खेल सकेंगे नगद लेन देन वाले गेम। कर्नाटक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कामत में AIPMT मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी। इसे एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना गया था। हिजाब विवाद, उडुपी पेजावर मठ प्रमुख ने सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की। मैं जीतकर आया तो मुस्लिम तिलक लगाने लगेंगे, यूपी में बीजेपी नेता का विवादित बयान। मणिपुर, पहली बार बीजेपी ने दिए संकेत, वीरेंद्र सिंह ही होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की बुजुर्ग महिला ने लगाया रेप का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। लव जिहाद लॉ पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। गोवा चुनाव, आपके CM उम्मीदवार अमित पालेकर ने डाला वोट, कहा यह बदलाव लाने का हमारा पल। पंजाब चुनाव, सारी पार्टियां मुझे और भगवंत मान को गालियां दे रही, हमारा कसूर क्या, बोले केजरीवाल। माफी का सौदागर, तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव का PM मोदी पर हमला। यूपी इलेक्शन, शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा हिंदुस्तान, दूसरे चरण की वोटिंग के दिन बोले CM योगी आदित्यनाथ। दूसरों ने कम्युनल गीत पर सेक्युलर संगीत की धुन पर वोट लूटे, मुख्तार अब्बास नकवी। भारत की सुरक्षा को खतरा बनी 54 चीनी ऐप होंगी बैन, सरकारी सूत्र। पुलवामा हमले की वर्षी, नितिन गडकरी ने शहीदों को किया नमन, कहा उनका बलिदान देश नहीं भूलेगा। भारत में नए कोविड-19 मामलों में 24% गिरावट, पिछले 24 घंटों में 34,113 केस। भारत की जेलों में 75% हिस्सा विचाराधीन कैदियों से भरा, 10 साल में सबसे अधिक। अब नागपुर और मुंबई के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, 3.5 घंटे का होगा सफर। महाराष्ट्र, व्हाट्सएप स्टेटस देकर आया गुस्सा तो महिला की कर दी हत्या, 3 गिरफ्तार। कानपुर में SP-RLD गठबंधन पर बरसे PM नरेंद्र मोदी, बोले पहले और दूसरे चरण का ट्रेंड बता रहा है, योगी ही आ रहे हैं। कानपुर देहात में PM मोदी बोले यूपी में होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। चूरू, दादी के साथ प्रवचन सुनने गई 16 साल की लड़की का अपहरण, 2 नाबालिग दोस्तों ने किया गैंगरेप। कोटा, 15 साल की छात्रा से ट्यूशन टीचर ने किया रेप का प्रयास, हत्या कर खिड़की पर लटकाया शव। पश्चिम बंगाल स्थानीय निकाय चुनाव में TMC की प्रचंड जीत, 2 निगमों में खाता भी न खोल सकी बीजेपी। उत्तराखंड पोल, CM धामी और पत्नी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, पोलिंग बूथ में दिखाया बीजेपी का चिन्ह। पंजाब में केजरीवाल ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर किया चुनावी वादा, बोले केंद्र के साथ मिलकर करेंगे काम। शिमला में मर्डर, देवर ने अपनी सगी भाभी को कुल्हाड़ी से काट कर की निर्मम हत्या, मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय प्रिया के रूप में हुई, आरोपी फरार हुआ, पुलिस कर रही है तलाश। छत्तीसगढ़, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ गुलाब की खेती कर रहा इंजीनियर, वैलेंटाइंस डे पर बड़ी कमाई। गिरिडीह, किस किस को प्यार करूं, एक के साथ दिन में, दूसरी के पास रात में और तीसरी से गांव जाकर प्यार करता था पति। जालंधर में 40,000 लोगों को संबोधित करेंगे PM मोदी, सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध। उत्तराखंड इलेक्शन, बूथ में पार्टी सिंबल, CM धामी पर भड़के हरीश रावत, तो भाजपाइयों पर आग। दिल्ली NCR के टॉप बदमाशों ने इंस्टाग्राम पर बनाया ग्रुप, कमीशन पर कर रहे लूटपाट। PM मोदी कानपुर रैली, कानपुर रैली में PM मोदी का अखिलेश जयंत की जोड़ी पर तंज, कहा हर बार लाते हैं नया पार्टनर, फिर मार देते हैं लात। यूपी चुनाव, CM योगी का अखिलेश पर तंज, कहा नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। अलीगढ़ में मंदिर के अंदर तोड़फोड़, कई मूर्तियों को किया खंडित, लोगों में आक्रोश। गोवा में हिंदू वोट विभाजित करना चाहती है TMC, कदम उठाए चुनाव आयोग, PM मोदी। PM नरेंद्र मोदी ने कहा चुनाव आयोग को इस बारे में लेना चाहिए संज्ञान। पंजाब, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में किया रोड शो। CRPF कैंप, कोर्ट कचहरी पर आतंकी हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का इन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश के गुंडों ने बुंदेलखंड में कट्टा और गोलियां बनाकर युवाओं को अपराध की दिशा में ले जाने का किया काम। नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में गोली की जगह गोला बनाकर पाकिस्तान को जवाब देने की व्यवस्था की। झांसी के बरुआ सागर में गृह मंत्री अमित शाह।
आजम खान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर किसी को यह लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने की किसी ने अच्छा माना है तो यह भाजपा की गलतफहमी है। 10 मार्च को भाजपा शायद इसकी प्रतिक्रिया देखेगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान, रामपुर। जम्मू कश्मीर पुलवामा हमले की बरसी पर लेथपोरा में उस आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बेंगलुरु सौरव गांगुली ने नारायण हेल्थ सिटी में 100 बेड वाले कोविड आईसीयू सुविधा का उद्घाटन किया। सीतामढ़ी में बनेगी माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, खर्च होंगे 400 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री बताएं कि बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कैसे हुई, कांग्रेस। एयर इंडिया ने एल्कर आईसी को सीईओ नियुक्त किया। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व सीईओ हैं, एयरलाइंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। LIC IPO लाने के फैसले के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल का समर्थन करेंगे लाखों बीमा कर्मचारी। दिल्ली हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यूपी चुनाव 2022 वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का जमकर हुआ विरोध, बोले भाजपा की बौखलाहट। यूपी इलेक्शन झांसी में गरजे अमित शाह, बोले परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र पर धब्बा, ये किसी का भला नहीं कर सकती। वाराणसी वैलेंटाइन डेज 2022 जब प्रेमिका की मांग पर तलवार से काट डाली थी चट्टान, आज भी इस निशानी का कसमें खाते हैं प्रेमी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिम और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने का किया फैसला। राहुल भट्टी मर्डर केस, राहुल के दोस्त ने पहले उसके साथ बनाई इंस्टा रील, फिर मार दी गोली। बेटे की शादी में डांस कर रही थी मां, हार्ट अटैक आने से हुई मौत, फेरों से पहले हुआ अंतिम संस्कार। 20 लाख में किया राजस्थान के बिजनेसमैन की मौत का सौदा, किलर्स ने यूपी में मारकर सब तहखाने में गाड़ा। नवा पंजाब कर्ज से मुक्त होगा, अफसरों से युक्त होगा, जालंधर रैली में बोले पीएम मोदी। पुलवामा अटैक, सोशल मीडिया पर शहीदों को याद कर रहे हैं लोग, बोले ना भूले हैं ना भूलेंगे। रतलाम शादी के 12 दिन बाद ही दुनिया को अलविदा कह गए दूल्हा दुल्हन, कार हादसे में 2 बुआ की भी हुई मौत। जवान को दूल्हे की तरह सजाकर निकाली गई अंतिम यात्रा, हिमाचल हिमस्खलन में गई थी जान। हरियाणा हार्ट अटैक से नहीं गला दबाने से हुई थी सेना के जवान की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। चरखी दादरी एक अनूठी पहल, अखबार की रद्दी से गरीब बच्चों का भविष्य संभालेंगी सामाजिक संस्थाएं। राहुल गांधी पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा की टिप्पणी के विरोध में NSUI ने इस्तीफे की मांग। टोंक थाने की सफाई कर्मी की 2 बेटियों की शादी में मायरा भरने पहुंचा थाना स्टाफ, डीजे लेकर धूमधाम से गए। जमशेदपुर में बैंक के गेट के पास ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारी से 32 लाख रुपए की लूट। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में कल आएगा फैसला, क्या लालू यादव फिर जाएंगे जेल। कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास है वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है, कभी भी पंजाब का भला कांग्रेस नहीं कर सकती है, पीएम मोदी। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ये पक्का है। पंजाब में विकास का एक नया अध्याय होगा शुरू, पंजाब में प्रधानमंत्री। 3 मार्च को वाराणसी में रैली करेंगी ममता, तृणमूल कांग्रेस की नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत। नवादा बार बालाओं का डांस बंद कराने गई पुलिस पर भड़के ग्रामीण, पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल। हेमा मालिनी सहित कई बीजेपी नेताओं की पंजाब की रैली रद्द, किसानों के साथ किसी तरह का विवाद न हो जाए, इससे भाजपा बचने की कर रही है कोशिश। पाक संसद से निकाह के बाद 18 साल की दुल्हन ने शौहर को दी चौथी शादी की इजाजत। यूक्रेन में कभी भी हो सकता है युद्ध, कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। यूक्रेन को सैन्य आर्थिक मदद देगा यूके, संकट टालने के लिए यूरोप जाएंगे जॉनसन। पाकिस्तानी कॉलेज का वैलेंटाइन डेज फरमान, लड़के नमाजी टोपी, लड़कियां हिजाब में, 2 मीटर की दूरी जरूरी। कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा, वैज्ञानिकों की चेतावनी, नए वेरिएंट्स के कारण संक्रमण का खतरा रहेगा बरकरार। अब हूती विद्रोहियों की खैर नहीं, यूएई की रक्षा के लिए पहुंचे यूएस के F-22 रैप्टर। अफगानिस्तान का हक, 9/11 हमले के पीड़ितों को बांटेगा अमेरिका, भड़का तालिबान। ट्रंप ने बिजनेस के लिए राष्ट्रपति पद का किया इस्तेमाल, शुरू किए थे कई वेंचर, रिपोर्ट। उइगर मुस्लिमों को कैंप में कैद कर मजदूरी करवा रहा चीन, UN रिपोर्ट में हुआ खुलासा। KP एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।